भारतीय सिनेमा के इतिहास में जब जब हॉरर और सस्पेंस फिल्मों की बात होगी तब तब राम से ब्रदर्स का नाम सबसे ऊपर लिया जाएगा। 1980 के दशक में जब बॉलीवुड में रोमांस और एक्शन फिल्मों का बोलबाला था, तब राम से बंधुओं ने एक ऐसा सिनेमा तैयार किया जिसने दर्शकों को डराने के साथ साथ सिनेमाघरों में खींचने का काम किया। राम से बंधुओं की एक ऐसी ही बेहतरीन और यादगार फिल्म थी वीराना। आपको बताते चलें कि वीराना फिल्म को रिलीज हुए लगभग 38 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन दर्शकों के बीच अभी भी ये फिल्म बेहद लोकप्रिय है। आपकी जानकारी के लिए बताते चलें कि वीराना 6 मई 1988 को रिलीज हुई थी। वीराना ने बॉक्स ऑफिस पर जो सफलता हासिल की वो अपने आप में एक मिसाल थी, लेकिन इस फिल्म के बनाने के पीछे, इसके निर्माण के दौरान आने वाली बाधाओं और कलाकारों की नियति से जुड़े कई ऐसे किस्से कहानियां हैं जो किसी पटकथा से कम नहीं हैं। आइए वीराना से जुड़े उन सभी अनसुने और रोचक पहलुओं के बारे में विस्तार से बात करते हैं। महाबलेश्वर की वो सुनसान सड़क। ये बात साल 1983 की है। राम से ब्रदर्स के श्याम राम से अपनी सुपरहिट फिल्म पुराना मंदिर की शूटिंग महाबलेश्वर में पूरी करके कार द्वारा मुंबई लौट रहे थे। शूटिंग के बाद की थकान और रात का सन्नाटा दोनों ही माहौल को रहस्यमय बना रहा था। रास्ते में वो एक ऐसे संकरे और सुनसान रास्ते से गुजरे जो एकदम वीराना था और मुख्य हाईवे से कटा हुआ था। उस समय के सफर के दौरान वहां कोई दूसरी गाड़ी या इंसान दिखाई नहीं दे रहा था। इस बिल्कुल सुनसान माहौल ने श्याम रामसे के जहन में एक गहरा प्रभाव डाला। उस डरावने और वीराने रास्ते को देखकर उनके दिमाग में एक नई हॉरर फिल्म बनाने का विचार आया। उन्होंने उसी पल तय किया कि जब भी वो इस विचार पर काम करेंगे तो अपनी फिल्म का नाम वीराना ही रखेंगे। फिल्म की कास्टिंग को लेकर चेतावनी। वीराना के लिए रामसे ब्रदर्स ने एक्टर हेमंत बिर्जे को मुख्य अभिनेता के रूप में चुना था। हेमंत बिर्जे उस समय एडवेंचर ऑफ टार्जन जैसी फिल्म से काफी मशहूर हो चुके थे। हेमंत बिर्जे ने बिना कोई स्क्रिप्ट सुने ही इस फिल्म को साइन कर लिया। उन्हें सिर्फ इतना पता था कि राम से ब्रदर्स की एक हॉरर फिल्म है। हेमंत बिर्जे ने जब इस फिल्म को साइन करने की जानकारी जाने माने डायरेक्टर बी सुभाष को दी तो बी सुभाष बहुत नाराज हो गए। उन्होंने हेमंत को बुरी तरह से डांटा और कहा कि एक ए ग्रेड अभिनेता होने के नाते उन्होंने एक ऐसी सी ग्रेड फिल्म को साइन किया है जो उनके आने वाले दिनों के लिए अच्छी नहीं है। बी सुभाष तो यहाँ तक कह गए कि हेमंत बिर्जे का करियर इस फिल्म के बाद खत्म हो जाएगा और उन्हें अब सिर्फ छोटे बजट की फिल्में ही मिलेंगी। दुर्भाग्यवश बी सुभाष की ये बात बिल्कुल सच साबित हुई, क्योंकि वीराना बॉक्स ऑफिस पर सफल तो रही, लेकिन हेमंत बिर्जे की छवि एक ऐसे अभिनेता की बन गई जो सिर्फ छोटे बजट और डरावनी फिल्मों में काम करते थे, और इससे उनका करियर एक तरीके से ढलान पर आ गया। जैस्मीन की खूबसूरती का जलवा। वीराना की मुख्य अभिनेत्री जैस्मीन फिल्म में उनकी खूबसूरती और उनकी अभिनय और उनका रहस्यमय किरदार दर्शकों को बहुत पसंद आया था। उस समय जैस्मीन के हुस्न के चर्चे पूरी फिल्म इंडस्ट्री में थे, लेकिन एक फिल्म के रिलीज होने के कुछ समय बाद जैस्मीन अचानक फिल्म इंडस्ट्री से गायब हो गईं। उन्होंने फिल्मों में काम करना बंद कर दिया और इंडस्ट्री से उनका नामो निशान मिट गया। आज भी जैस्मीन कहाँ हैं, इसके बारे में पुख्ता तौर पर किसी के पास कोई जानकारी नहीं है। ये रहस्य आज तक भी अनसुलझा है कि आखिर उस दौर की सबसे खूबसूरत अभिनेत्री अचानक क्यों गायब हो गई। सेंसर बोर्ड और वीराना के बीच संघर्ष। वीराना फिल्म की रिलीज में सबसे पहले अड़चन सेंसर बोर्ड की तरफ से आई थी। राम से ब्रदर्स ने अपनी इस फिल्म में कई बोल्ड और डरावने दृश्य शामिल किए थे। जब फिल्म को सेंसर बोर्ड के पास भेजा गया तो उन्होंने इसे साफ तौर पर रिलीज करने से रोक दिया। सेंसर बोर्ड का तर्क था कि फिल्म में जरूरत से ज्यादा डरावने और बोल्ड सीन रखे गए हैं जो दर्शकों पर गलत असर डाल सकते हैं। इसके बाद राम से ब्रदर्स ने फिल्म के कुछ दृश्यों को एडिट कराया और दोबारा सेंसर बोर्ड में अप्लाई किया, और इस बार सेंसर बोर्ड ने फिल्म को हरी झंडी दे दी थी। श्याम रामसे का रियल लाइफ एक्सपीरियंस। श्याम रामसे ने एक इंटरव्यू के दौरान ये दावा किया था कि वीराना की कुछ घटनाएं और उनका विचार उनके वास्तविक जीवन से जुड़ा हुआ है। जैसा कि महाबलेश्वर की उस सुनसान रास्ते की कहानी पहले ही बताई जा चुकी है, वही इंटरनेट पर उपलब्ध एक अन्य जानकारी के अनुसार उन्होंने बताया था कि एक बार उन्हें वास्तव में एक सुनसान सड़क पर सफेद कपड़ों में एक अनजान लड़की जाती हुई दिखाई दी थी। उस लड़की ने उनसे कुछ नहीं कहा, लेकिन उस वीराने में एक अकेली लड़की को देखकर वो पूरी तरह से घबरा गए थे। यही डर और रहस्य उनकी फिल्म वीराना की रीढ़ बन गया था। बप्पी लहरी का बेहतरीन संगीत। वीराना का संगीत उस दौर के संगीतकार बप्पी लहरी ने तैयार किया था। फिल्म के गाने काफी मेलोडिक और कर्णप्रिय थे। इस फिल्म का एक बेहद मशहूर गीत साथी तू कहाँ है, ये गाना उस समय की बेहतरीन और प्रसिद्ध गायिका सुमन कल्याणपुर ने गाया था
और ऐसा भी कहा जाता है कि सुमन का ये आखिरी गीत था। इसके बाद उन्होंने फिल्मों से पूरी तरीके से दूरी बना ली थी। इस फिल्म में इस गाने के 3 अलग अलग वर्जन इस्तेमाल किए गए थे। इसके अलावा फिल्म में मोहम्मद अजीज, शरण प्रभाकर की आवाज में भी गाने थे जो कहानी के माहौल को और भी संगीत में बना रहे थे। वीसीआर का दौर और बोल्ड सीन। 80 के दशक के अंत में और 90 के दशक के शुरुआत में वीसीआर का चलन खूब जोरों पर था। वीराना के साथ भी एक बहुत ही दिलचस्प किस्सा जुड़ा हुआ था। जैसा कि बताया जा चुका है कि जब फिल्म का हॉट दृश्य आता था तो घर में मौजूद दर्शक असहज हो जाते थे। सेंसर बोर्ड के डर के कारण इन बोल्ड दृश्यों को थिएटर में तो हटा दिया गया, पर टीवी पर भी इन दृश्यों को काट दिया गया था। लेकिन जो वीसीआर की कैसेट्स बाजार में उपलब्ध थी उनमें ये सभी दृश्य मौजूद थे। दर्शक इन कैसेट के जरिए इन दृश्यों को देखते थे। वीराना की ऐतिहासिक सफलता। लगभग 60 लाख रुपए के छोटे बजट में बनी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर लगभग 2.5 करोड़ की शानदार कमाई की थी। ये फिल्म न केवल रामसे ब्रदर्स के करियर की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में गिनी जाती है, बल्कि इसने हिंदी सिनेमा के हॉरर जॉनर को एक नई पहचान दी। इस फिल्म के संवाद, डरावने किरदार और बेहतरीन सिनेमेटोग्राफी आज भी लोगों को याद है। ये फिल्म हमें ये भी सिखाती है कि कैसे एक साधारण विचार, सही दिशा निर्देशन और संगीत के साथ एक ऐसी फिल्म बनाई जा सकती है जो दर्शकों के दिलों के और जहन में जिंदा रहती है। अपने आप में वीराना की बात करें तो ये फिल्म जिस तरीके से उस समय दर्शकों के सामने आई थी, इस फिल्म ने एक अलग तरह का माहौल क्रिएट कर दिया था, क्योंकि डर का उस वक्त दूसरा नाम वीराना को माना जाता था। और वीराना फिल्म ने जिस तरीके से सिनेमा में दस्तक दी थी, क्योंकि उस समय तक एक आम परंपरा थी कि 80-90 का दशक जो था वो उस तरह का दौर था जब रोमांटिक फिल्में बन रही थी, मारधाड़ की फिल्में बन रही थी। उसी वक्त में कह सकते हैं रामसे ब्रदर्स ने एक ऐसे हॉरर सिनेमा को क्रिएट किया जिसको लेकर लोगों में एक अलग तरह का उत्साह देखने को मिला। लोगों की भीड़ सिनेमा हॉल की तरफ खींची चली जाती थी। और इस फिल्म की सफलता का सबसे बड़ा जो कह सकते हैं क्रेडिट भी इसी बात को जाता है कि छोटे बजट में भले ही ये फिल्म बनी, लेकिन इसका बेहतरीन म्यूजिक, संगीत बेहतरीन। इसके अलावा आप देखेंगे फिल्म में जो कलाकार थे उनका भी कह सकते हैं कि जो अभिनेता बहुत शानदार था। उसने जो दर्शक थे उनको बांधे रखा, और यही वजह थी कि इसने कह सकते हैं कि इस रोमांटिक और मारधाड़ वाले सिनेमा के बीच में इस तरह की फिल्मों ने भी अपने लिए एक अलग जगह बना ली थी। और सही मायने में कहा जा सकता है कि वीराना के बाद बॉलीवुड में हॉरर फिल्मों को लेकर एक तरीके से तमाम जो निर्देशक निर्माता थे उनका भी रुझान इस तरफ जाने को लग गया। फिलहाल फिल्म की सफलता के ने उस वक्त तमाम निर्माताओं को, जैसा हमने बताया, कि निर्देशकों को प्रेरित किया था कि वो इस तरह की डरावनी फिल्में बनाएं जिनमें कम बजट के बावजूद भी बॉक्स ऑफिस पर अच्छा खासा बिजनेस मिलता है। 80 और 90 के दशक में इस तरह की छोटे बजट की बहुत सारी फिल्मों की बाढ़ सी आ गई थी। वैसे इसके अलावा भी रामसे ब्रदर्स ने कई भूतिया फिल्मों का निर्माण किया है जो सफल भी रही, लेकिन वीराना उन सभी फिल्मों में अव्वल मानी जाती है। और आज भी लोगों के जहन में कह सकते हैं फिल्म पूरी तरीके से तरोताज़ा दिखाई पड़ती है। और ये फिल्म आज भी जब टीवी पर या किसी तरह से कह सकते हैं कि दो लोग देखने के लिए मिलती है तो आज भी रोंगटे खड़ी करती हुई नजर आती है। आज के दौर में भी फिल्म वीराना के बारे में लोगों को अक्सर ये कहते सुना जाता है कि भाई ये फिल्म अपने आप में एक अलग तरह का कह सकते हैं कि फिल्मों का इतिहास है और इस फिल्म को आसानी से भुलाया नहीं जा सकता। उस दौर के लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि वीराना फिल्म का कोई मुकाबला नहीं हो सकता। खैर, अगर आपने वीराना फिल्म देखी है तो अपना अनुभव कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करिए कि आपको वीराना फिल्म ने कितना डराया था। और अगर आपने अभी तक वीराना फिल्म को नहीं देखा है तो एक बार इसको ज़रूर देखिए, क्योंकि 80-90 के दशक में वीराना का जो डर था वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला था। और यही डर की वजह थी कि लोग सिनेमा घरों में काफ़ी बड़ी तादाद में उस समय आ रहे थे। तो कैसा आपका अनुभव रहा था वो ज़रूर साझा करिए। और इस फिल्म को लेकर अगर आपने फिल्म देखी है तो इसके बारे में आपका क्या मत है, आपका क्या विचार है, ज़रूर कमेंट करिए। फिलहाल के प्रोग्राम में बस इतना ही। आपसे हम लगातार ऐसे प्रोग्रामों के जरिए मिलते रहेंगे। आपके मन में भी कोई सुझाव है, कोई विचार है तो हमारे साथ साझा ज़रूर कीजिए। फिलहाल के कार्यक्रम में इतना ही। आप लगातार बने रहें। धन्यवाद।